सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 14 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि कल जो आपके 14 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत के जो वायसराय थे ना, ये आपके माउंट बेटन थे। तो ऑप्शन सी माउंट बेटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, यानी भारत की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी ना, ये आपका किस मॉडल पर आधारित था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मॉडल आपका नहीं पूछा गया था, मुख्य उद्देश्य जो वो पूछा गया था, यानी किस क्षेत्र पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ना, ये आपका आधारित जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इसका जो कार्यकाल है ना, ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना था ना, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ये आपका कृषि क्षेत्र का विकास, सिंचाई परियोजनाएं, इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, इसका जो वो मुख्य उद्देश्य जो वो रहा था। तो ऑप्शन में आपका कृषि क्षेत्र जो वो दिया गया था, तो कृषि क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इसका जो अवधि है ना, ये आपका 1956 से 1961 तक रहा था। और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका औद्योगिकरण और भारी उद्योगों पर जो है ये आपका जो वो जोर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे था कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, डीपीएसपी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका भारतीय संविधान के जो है ना भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये आपका डीपीएसपी का उल्लेख जो वो किया गया है। और डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना और भारत को जो है ना एक कल्याणकारी राज्य जो ये आपका बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डीपीएसपी जो है ना, ये आपका मौलिक अधिकारों की तरह जो है ये आपका न्यायालय में जो वो लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन शासन के लिए जो है ना ये आपका गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश का कार्य जो ये आपका करता है। तो देखिए, डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ऑप्शन में आपका भारत को एक कल्याणकारी राज्य जो ये बनाना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म्स इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फुल फॉर्म जो है ना कंप्यूटर का आपका जो वो सही दिया गया है। जहाँ पे ये आपका 3 दिया गया था, ASCII का जो फुल फॉर्म दिया गया था, उसके बाद आपका CD का जो फुल फॉर्म दिया गया था, उसके बाद आपका लैंड का जो वो फुल फॉर्म दिया गया था। तो देखिए, ASCII का अगर सही फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए इसका जो सही फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ऑप्शन में आपका ये वाला दिया गया था, जो कि आपका गलत जो ये आपका फुल फॉर्म दिया गया था, इसका जो ये सही फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा लैन का जो सही फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो ये आपका होता है, जो कि आपका लार्ज यहाँ पे दिया गया था, जो कि आपका लार्ज नहीं होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो ये आपका होता है। और CD का जो आपका फुल फॉर्म है ना, ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये आपका दिया गया था, जो कि आपका सही फुल फॉर्म जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी CD आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति के समय जो है ना भारत के सम्राट जो है ये कौन थे। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत के जो सम्राट थे ना, ये आपके बहादुर शाह द्वितीय जाफर थे। तो ऑप्शन में आपका बहादुर शाह जाफर द्वितीय जो वो दिया गया था, तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपके अंतिम मुगल सम्राट भी थे। और विद्रोहियों ने जो है ना इन्हें प्रतीकात्मक रूप से जो है अपना नेता भी जो वो घोषित किया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो है ना बहादुर शाह जाफर को जो है ये आपका कहाँ पर जो है इन्हें जो आपका भेज दिया गया था। तो देखिए, 1857 की क्रांति होने के बाद जो है ना अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जो है ये आपका रंगून, जिसका वर्तमान में नाम आपका म्यांमार है, और यहाँ पर जो इन्हें निर्वासित जो वो कर दिया गया था, जहाँ पर 1862 में जो है इनकी मृत्यु भी जो वो हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के उत्तरी मैदान की जो है ना मुख्य विशेषता जो है इनमें से कौन सी है। तो इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर नॉर्थर्न प्लेन्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो है जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल से जो ये आपका बना हुआ है, और इसी वजह से जो है ना आपका नॉर्दर्न जो प्लेन्स है इसे जो आपका बहुत उपजाऊ यानी फर्टाइल जो क्षेत्र है ना ये आपका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका चावल, गेहूँ, गन्ना आदि की खेती जो है ना ये आपका बड़े पैमाने पर जो वो किया जाता है। और यही कारण है कि आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना ये आपका भारत का जो है अन्न भंडार भी जो इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहाँ की जो जनसंख्या है ना ये आपका सबसे ज़्यादा घना है, परंतु इसकी जो मुख्य विशेषता है ना ये आपका उपजाऊ भूमि ही जो ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका उपजाऊ भूमि जो वो दिया गया था, तो उपजाऊ भूमि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ बताया कि इन विच स्टेट वाज द एआई न्यूज़ एंकर अंकिता लॉन्च्ड, यानी एआई न्यूज़ एंकर अंकिता जो है ना हाल ही में किस राज्य में जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के द्वारा जो है ना ये आपका 15 मई 2025 को जो है भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा जो कि आपका असम राज्य का जो क्षेत्रीय भाषा है ये आपका असमिया है, और असमिया में जो है समाचार प्रस्तुत करने वाली जो है एआई आधारित वर्चुअल न्यूज़ एंकर अंकिता को जो है ना ये आपका लॉन्च जो वो किया गया है। तो ये आपका किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दामोदर घाटी जो परियोजना है ना ये भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो ये आपका फैला हुआ है। तो ऑप्शन में आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया गया था, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताया कि व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को जो है ना ये कब जो वो संबोधित किया था, एग्जैक्ट डेट जो आपसे पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन की 78वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था ना जो कि आपका जिनेवा में हुआ था, और जिनेवा से ही जो है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ना 20 मई 2025 को जो ये संबोधित जो वो किए थे। तो 20 मई 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। तो देखिए अब आपके पास बहुत ही कम सफिशिएंट टाइम है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मार्च 2025 से जो है ना आप मई 2025 तक जो है आप करंट अफेयर जितने भी हैं आप उसे जो वो जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम में जो यहीं से करंट अफेयर जो वो पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि कुछ आपके अन्य टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो एक तो आपका युद्ध अभ्यास से जो वो जरूरी पूछा जा रहा है, वर्तमान में कौन क्या है इससे भी आपका पूछा जा रहा है। तो ये 2 टॉपिक हो गए। इसके अलावा इंडेक्स से भी जो है ना इंडेक्स आप देख लीजिएगा, उसके पॉइंट भी देख लीजिएगा, भारत का रैंक क्या है और पहले स्थान पे कौन सा देश है। ये 4 टॉपिक जो है आप जरूर देख कर जाइएगा। और देखिए 5वां जो टॉपिक है ये तो आपका इसरो और जो DRDO का जो मिसाइल है ना इससे भी जो आपका प्रश्न जो एक जो जरूर पूछा जा रहा है, तो इससे भी जो आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है ना ये किस वास्तुकला शैली में जो ये आपका बना हुआ है। तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है ना ये आपका मुंबई में है, और ये जो है ना आपका विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार शैली और में जो ये आपका बना हुआ है, जो कि पारंपरिक भारतीय वास्तुकला शैली का जो है एक मिश्रण जो है आपका माना जाता है। तो विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार शैली यानी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इमारत है ना ये आपका इमारत 1887-88 में जो है ये आपका बनकर जो वो तैयार हुआ था, और इसके जो है अगर डिज़ाइन पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था तो आपके ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवेंस के द्वारा जो है ना इसे डिज़ाइन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड,
यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ना ये कब शुरू किया गया था? तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात कर ले तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 25 सितंबर 2014 को जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये भारत को वैश्विक यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण को जो है ये आपका हब बनाना है और विदेशी निवेश को जो है ये आपका आकर्षित करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो है ना यानी इस कार्यक्रम के तहत जो है 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान भी जो वो की गई है, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रक्षा निर्माण, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब जो है ना ये आपके पहचान जो वो किए गए हैं इस कार्यक्रम के तहत। और ये जो पहल है ना ये भारत में रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है ना ये गति देने के लिए जो है एक बड़ा कदम भी था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज अचीव्ड 100% लिटरेसी अंडर द नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, यानी उल्लास के तहत, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो कि आपका उल्लास के तहत जो है ना पूर्णतः 100% साक्षर राज्य जो है ना ये आपका कौन सा बना है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उल्लास का अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है। और ऐसे ही जो है ना आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी जो वो कहा जाता है। और इस उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है ना गोवा जो है 100% साक्षरता हासिल करने वाला जो है ना ये आपका राज्य जो वो बना है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका उपलब्धि है ना ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है राज्य के स्टेटहुड डे पे जो है ना आधिकारिक रूप से जो है आपका घोषित किया गया था। हालांकि बहुत सारे बच्चे अब ये कमेंट्स करेंगे कि सर मिजोरम राज्य होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि मिजोरम को जो है ना पहला पूर्ण साक्षर राज्य यानी फुल लिटरेट स्टेट जो है आपका घोषित किया गया था। लेकिन उल्लास के तहत जो है ये आपका 95% अधिक साक्षरता दर यानी 98.2 जो है ना ये आपका मिजोरम राज्य ने जो वो प्राप्त किया था। लेकिन पूर्ण जो साक्षरता का आधिकारिक जो मानांकन था ना ये आपका 100% था। और मान्यता जो है ये आपका विशेष रूप से जो है ना ये आपका गोवा को ही जो आपका दिया गया है, क्योंकि आपका मिजोरम राज्य जो है ये आपका जो साक्षरता स्तर है ना ये आपका 98.2 ही % रहा था। लेकिन 100% अगर आपसे पूछा जाए तो 100% जो था ना ये आपका गोवा राज्य का था। इसलिए गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन में आपका सिर्फ इस प्रकार से रहता कि पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ना ये किसे घोषित किया गया, सिर्फ आपका ये रहता 100% नहीं रहता ना तब आपका जो वो मिजोरम जब वो करेक्ट आंसर होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन में जो है आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये कितने वर्षों का होता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच फिल्म वन द लक्स ऑडियंस अवार्ड 2025, यानी 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड जो है ना ये किस फिल्म को जो है आपका दिया गया है? तो देखिए 2025 का जो लक्स ऑडियंस अवार्ड जो है ना ये आपका फ्लो मूवी को जो वो दिया गया है। और ये जो आपका फ्लो मूवी है ना जो कि आपका एक जो है लैटवियाई फ्रांसीसी बेल्जियन साझा निर्माण है। और इस फिल्म के जो निर्देशक है ना ये कौन है? तो ये जो फिल्म है आपका निर्देशन किया गया है ये आपके जायंट्स जिवोल्डिस के द्वारा जो है ना इसे आपका निर्देशित जो ये आपका किया गया है। और इन्होंने जो 29 अप्रैल 2025 को जो है ना ब्रुसेल्स स्थित यूरोपीय संसद के हेमीसाइकिल में आयोजित समारोह में जो है ना लक्स ऑडियंस अवार्ड 2025 से जो है ये आपका फ्लो मूवी को जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है ना कौन सा मंत्रालय जो ये आपका जिम्मेदार है? तो देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है ना ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ना ये आपका जिम्मेदार है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका मंत्रालय है ना ये गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा विकास और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए जो है विभिन्न योजनाएं भी जो है इस मंत्रालय के तहत आपका जो वो चलाया गया है। जिसमें से अगर प्रमुख योजनाओं की बात कर ले तो देखिए एक तो आपका मनरेगा हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, थर्ड आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया। ये सारे जो कार्यक्रम है ना इसी मंत्रालय के तहत जो है आपके जो वो चलाए जा रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको जो वो ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द ऑल इंडिया सर्विस आर मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अखिल भारतीय सेवाएं जो है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो ये आपका वर्णित है। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं का जो उल्लेख है ना ये आपका अनुच्छेद 312 में जो ये आपका किया गया है। और वे सेवाएं ऐसी है जिनमें आपका अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों के अधीन जो है ना ये आपके जो वो कार्य कर सकते हैं। और वर्तमान में आपके 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और वो 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है। तो पहला आपका तो आईएएस हो गया यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया। सेकंड आपका आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा हो गया। थर्ड आपका जो है आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा हो गया। और अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग जो है ना संसद राज्यसभा के जो है ना 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जो है नई अखिल भारतीय सेवा का गठन भी जो वो कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन सेवाओं का उद्देश्य जो है ना ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो है प्रशासनिक एकरूपता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संविधान के मूल ढांचे में जो है ना ये आपका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आपका 1973 का जो मामला था ना इसमें आपका कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में जो है ना ये आपका संशोधन जो वो नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 यानी ऑप्शन बी जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि एट द ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग इन 2025 विच कंट्री वाज इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 में जो है ना किस देश को जो आपका ब्रिक्स में जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है 2025 में जो है ये आपका 3 अप्रैल 2025 को जो है ना ये आपका ब्राजीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स मीटिंग में जो है सभी सदस्य देशों ने जो वो भाग लिया था। यानी ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था 3 अप्रैल 2025 को, तो ये आपका ब्राजीलिया में जो ये आपका आयोजित किया गया था जो कि आपका 11वां संस्करण था। और इसमें आपका जो है सभी सदस्य देशों ने जो वो भाग लिया था, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र हो गया, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये देश जो है ना आपके विस्तारित ब्रिक्स समूह का जो है ये आपके प्रतिनिधित्व जो वो करते हैं, जिसमें आपका मूल तो आपका 5 सदस्य देश हैं, लेकिन आपके 2024-25 में जो है ना शामिल होने वाले 6 नए सदस्य भी जो है ये आपके दोनों जो वो शामिल हुए थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, यानी इंफ्रासोनिक ध्वनि की जो आवृत्ति सीमा है ना ये क्या होती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इंफ्रासोनिक साउंड वह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति जो है ना ये आपका 20 हर्ट्ज से जो ये आपका कम होता है, तो लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ऑडिबल साउंड यानी श्रव्य ध्वनि की बात कर ले जो कि आपका मनुष्य जो वो आपका सुन सकता है, और इसका जो आपका सीमा ये क्या होता है। तो देखिए ऑडिबल साउंड का जो सीमा है ना ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड का अगर पूछा जाए तो देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड का जो आपका सीमा है ना ये आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था को जो है ना ये आपका मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में जो है आपका बांटा जाता है। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकंड आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर हो गया, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना इसमें आपके प्राकृतिक संसाधन पर आधारित गतिविधियाँ जो है ये आपका आती है, जैसे कि आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो आपका उद्योग निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग जो कार्य है ना ये आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर टर्शियरी सेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसे जो आपका सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी जो वो कहा जाता है, और इसमें आपके परिवहन आ जाते हैं, संचार आ जाता है, इसके अलावा बैंकिंग आ जाता है, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी जो है ना ये आपके टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में आपका शिक्षा जो वो दिया गया था, तो एजुकेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यानी किस प्रकार की रैम को जो है ना केवल एक
प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपका प्रोम है ना, जिसका फुल फॉर्म आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि केवल आपका एक बार प्रोग्राम जो है ये आपका किया जा सकता है और इसे बाद में जो आपका मिटाया या फिर बदला नहीं जा सकता है। तो प्रोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और इसका फुल फॉर्म भी जो आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का जो थीम है ना, यानी विषय जो है ये आपका क्या रहा था। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का जो आपका विषय है ना, ये आपका यांत्रा युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये आपका युगांतर जो ये आपका विषय रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2025 का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ना, ये कब मनाया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु गिव द थर्मल आयोनाइजेशन थ्योरी इन द 1920s, यानी 1920 के दशक में जो है ना तापीय आयनीकरण सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। तो देखिए 1920 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद साहा ने जो है ना ये आपका थर्मल आयोनाइजेशन थ्योरी यानी तापीय आयनीकरण सिद्धांत जो ये प्रस्तुत जो वो किए थे। तो मेघनाद साहा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट्री इन फिल्म्स, यानी फिल्मों में जो डॉक्यूमेंट्री है ना ये आपका क्या होता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्री की बात कर ले तो देखिए डॉक्यूमेंट्री जो होता है ना, एक आपका जो है नॉन फिक्शनल यानी गैर काल्पनिक फिल्म होता है, जो कि तथ्यों, वास्तविक घटनाओं या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों को जो है ना ये आपका जानकारी पूर्ण और यथार्थवादी तरीके से जो है ये आपका प्रस्तुत जो वो करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में भारत सरकार ने जो है ना 2000 करोड़ या फिर 300 करोड़ की मिसाइल जो है ना संबंधी डील जो है ये कौन से संबंधी डील जो वो किए थे। तो देखिए मई 2025 में जो है ना भारत सरकार ने जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL से जो है 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए जो है ना 2000 करोड़ से या फिर 3000 करोड़ रुपए के बीच जो है ना मिसाइल सौदे को जो अंतिम रूप जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो वो दिया गया था। तो BDL आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू बी मर्ज्ड इनटू द इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संघ में सबसे अंतिम में जो है ना किस रियासत का जो ये आपका विलय हुआ था। तो देखिए ये जो आपका हैदराबाद रियासत है ना, जिसका विलय आपका भारतीय संघ में जो है 17 सितंबर 1948 को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत जो ये आपका किया गया था, जो कि आपका भारतीय संघ में आपका जो है सबसे आपका अंतिम में जो है ये आपका रियासत का जो एक विलय जो वो किया गया था। तो हैदराबाद रियासत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मई 2025 टू रिड्यूस साइबर क्राइम, यानी मई 2025 में जो है ना भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए जो है ना कौन सी पहल जो वो आपका लॉन्च किए हैं। तो देखिए मई 2025 में सरकार ने जो है ना E0 FIR नामक एक पायलट परियोजना जो वो लॉन्च किए हैं और ये जो आपका विशेष रूप से जो ना उच्च मूल्य वाले साइबर वित्तीय अपराधों यानी 10 लाख से अधिक को तीव्रता से निपटने में जो है ना ये आपका सक्षम जो वो बनाता है। तो E0 FIR आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर अन्य ऑप्शन में आपका जो भी दिया गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो और ऑप्शन में आपके क्या दिए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल में प्रशासन की देखरेख करने वाला जो है ना ये कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में प्रशासन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था ना ये आपका कुमार मात्य था। तो कुमार मात्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि लोक अदालत वाज स्टार्टेड अंडर विच एक्ट, यानी लोक अदालत जो है ना ये किस अधिनियम के अंतर्गत जो ये आपका शुरू हुआ था। तो देखिए लोक अदालत जो आपका अधिनियम है ना ये आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत जो है ना इसे आपका शुरू किया गया था। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच अवार्ड वाज बिस्टोयड अपॉन गुलजार इन द ईयर 2025, यानी गुलजार जी को जो है ना वर्ष 2025 में जो है कौन सा पुरस्कार जो ये आपका दिया गया है। तो देखिए गुलजार जी को 2025 में जो है ना ये आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया, जो कि आपका 2023 के लिए जो है इन्हें आपका दिया गया था, लेकिन ये जो आपका दिया गया है ना ये आपका 2025 में जो ये आपका दिया गया है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर्स इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल जो है ना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, यानी मन्नार की खाड़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच लॉन्च साइट डिड इसरो लॉन्च इट्स 100th स्पेस मिशन, यानी इसरो ने अपनी 100वीं अंतरिक्ष मिशन जो है ना ये कहाँ से जो वो लॉन्च किया था। तो देखिए इसरो ने अपनी जो 100वीं अंतरिक्ष मिशन जो है ना ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको कमेंट करके ये जवाब देना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पीडीएफ करते हो ना, आप जब जवाब ही नहीं दोगे तो फिर मेरा मन भी नहीं देता कि मैं आपको पीडीएफ दे सकूं, क्योंकि फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसरो ने अपना जो 100वीं अंतरिक्ष मिशन यानी स्पेस मिशन जो है ना ये किस वर्ष में जो वो लॉन्च किया था, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट एमआरआई मशीन इंस्टॉल्ड, यानी भारत में पहली एमआरआई मशीन जो है ना ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में पहली जो एमआरआई मशीन जो है ना ये आपका इनमास दिल्ली में, इनमास का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जो है ना इसकी स्थापना जो वो किया गया है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द आसफ जाही डायनेस्टी बिलोंग्ड टू विच रीजन ऑफ इंडिया, यानी आसफ जाही वंश जो है ना भारत के किस क्षेत्र से जो आपका संबंधित था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैसूर, हैदराबाद, अवध और बंगाल जो आपका दिया गया था। तो देखिए आसफ जाही वंश की अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी स्थापना जो है ना ये आपका वर्ष 1724 ईस्वी में जो है कमर उल दीन खान आसफ जहाँ के द्वारा जो है आसफ जाह प्रथम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और ये जो आपका आसफ जाही जो वंश है ना ये आपका हैदराबाद राज्य पर जो है ये आपका शासन करता था और इसके शासकों को जो है ना ये आपका निजाम जो वो कहा जाता था। तो ऑप्शन बी हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेयर प्राइमरली लिंक्ड विथ विच सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी भारत में 1991 के आर्थिक सुधार मुख्य रूप से जो है ना किस सामाजिक विकास सूचक से जो ये आपके जुड़े हुए थे। जहाँ पे एग्जैक्टली ये चारों ऑप्शन जो आपका दिया गया था एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो संभव हो पाया था ना ये आपका सलोनी शाह के कारण जो है ये आपका संभव जो वो हो पाया था। तो सलोनी शाह को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने जो है चारों ऑप्शन जो है एग्जैक्टली लगभग जो इन्होंने जो है ना 25 क्वेश्चन जो है मुझे लिख कर टेलीग्राम पर जो वो भेजे थे। तो सलोनी शाह को जो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और भी बच्चे ने भेजा था लेकिन मैं उनका टेलीग्राम पे जिक्र कर चुका हूं, लेकिन सलोनी शाह का मैं जिक्र नहीं कर पाया था, इसलिए मैं वीडियो में जो उनका नाम ले लिया हूं। तो देखिए भारत में 1991 के आर्थिक सुधार मुख्य रूप से जो है ना ये आपके जो है वाइडेंड फिस्कल डेफिसिट यानी बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा का जो है ना ये आपका सूचक से जो वो आपका जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए कि विच वाटर बॉडीज आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में जो है ना ये आपका कौन सा जल निकाय जो ये आपका स्थित है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में जो है ना ये आपका बंगाल की खाड़ी जो है आपका स्थित है और पश्चिमी किनारे पर जो है ना ये आपका अरब सागर यानी अरेबियन सी जो है आपका स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु चेयर्ड द इंडियन डेलीगेशन एट द 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक में जो है ना भारत की जो प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता जो है ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अमनदीप गर्ग थे ना जो कि भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जो है ये आपके अतिरिक्त सचिव हैं और इन्होंने ही जो है ना जो आपका 11वां जो ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था जो कि आपका ब्राज़ील में आयोजित किया गया था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व भी जो है ये आपका अमनदीप गर्ग के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो अमनदीप गर्ग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ तो इतने क्वेश्चन जो है आपके 14 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के जो मुझे मिल पाए थे। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है लगभग मैंने आपको 39 क्वेश्चन जो वो दे दिया है। तो आपको कोई भी इतना आपको क्वेश्चन ला कर नहीं देता है। आपको किसी भी चैनल पर जो आपको 10 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 39 क्वेश्चन आपको कोई भी चैनल ला कर नहीं देता, जिसके कारण थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है। और आपको ही पता कि मैं थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, तो जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो में लेट होता है, तो आप समझ सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह
रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी प्रकार से आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी जो वो भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी जब मैं मदद कर रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरा मदद करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।